तो चलिए टीचर का ही आपका क्वेश्चन ज़्यादा है, तो टीचर के ही क्वेश्चन से आपको संतुष्ट करने की कोशिश करता हूँ। नियोजन को लेकर बहुत सारी दुविधाएं हैं और आप लोगों की समस्या यह है कि किसी के बारे में भी अगर कमेंट किए जाएंगे या कुछ भी बोला जाएगा तो एक ऐसे पक्ष है जिसको बहुत खुशी होती है, तो फिर दूसरे को बहुत नाराज़गी हो जाती है और ऐसा लगता है कि मैं ही कुछ बोलने जा रहा हूँ और मेरे हिसाब से सब कुछ होता रहता है। फिजिकल एजुकेशन के बारे में बता दें पहले। फिजिकल एजुकेशन का इस वीक में, कमिंग वीक में मंडे के बाद आपके जो है वो शेड्यूल वगैरह वीक के एंड तक, क्योंकि लॉकडाउन भी है, ऑफिस में मिनिमम स्टाफ के साथ काम करना है, तो इस वीक के एंड तक आपको उसकी जो है शेड्यूल वगैरह आ जाएगी और ऑनलाइन करना है। पहले लाइब्रेरियन का भी फाइल मूव है, उसमें जल्दी उसमें कुछ होगा। 2 पॉइंट 3 तीसरे पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। बहाली को लेकर जो आप लोग के डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर दूं। पिछले भी सेशन में मैंने कहा था कि 6 से 8 तक की जो बहाली है वो हम मेरिट लेवल तक जा सकते हैं, अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हैं, तो बहाली कंटिन्यू रहेगी, इसमें आप चिंता मत करिए। 1 से 5 में चूँकि प्राथमिकता को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में पेंडिंग है केस और हम प्राथमिकता के चलते रहेगी या नहीं रहेगी वो तो माननीय उच्च न्यायालय को डिसाइड करना है, तो उसके चलते हम उसमें मेरिट के तौर पे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसका मेरिट चूँकि नहीं बना सकते हैं, जब मेरिट नहीं बनाना है तो उसमें हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने अप्लाई कर दिया है। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया उनके पास 2 से 3 दिन का मौका है, वो अप्लाई कर लें। और इसके अलावे अगर लगता है कि अप्लाई करने में दिक्कत हो रही है तो टोल फ्री नंबर भी हमने बताया था, उस टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करके कहीं दिक्कत हो तो बताइएगा। कल खास मेरी मॉनिटरिंग रहेगी, जहाँ भी अप्लाई करने में दिक्कत हुई है या फिर फॉर्म नहीं लिए जा रहे हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, आप लोग का एप्लीकेशन एक्सेप्ट किए जाएंगे। बाकी जो जनरल वैकेंसीज का सवाल है कि नियोजन से संबंधित, तो ये यूजीसी नेट के बारे में बता रहे हैं। ये जो है डिसीजन आप सब जानते हैं, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा ही जो आएगा उसके हिसाब से ही होगा। और आप लोग की दुविधा और समस्या जो है बहुत गंभीर है। गंभीर इस मायने में है कि हज़ारों खर्च करके आपने सैकड़ों जगहों पे अप्लाई किया, सोसाइटी में आपको प्रॉब्लम हो रही है कई तरह से कि बहाली फिर रोक दी गई है क्या, बहाली नहीं हो रही है क्या, तो निश्चित रूप से परेशान हैं आप लोग, बहुत परेशान हैं। आप लोगों की समस्या जो है बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट साइड से जो बेटर हो सकता है किया जा सकता है, लेकिन चूँकि ये चीज़ें केस के चलते उलझ गई है। और पिछले दिनों भी मैंने कहा था कि 6 से 8 तो हम आगे बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं हो कि आप लोगों में से कोई जाकर 6 से 8 को लेकर के चले जाइएगा हाई कोर्ट और फिर डिसीजन जो है उल्टा पुल्टा आ जाएगा और आई डोंट नो कि फिर हम आगे क्या करने वाले हैं। गवर्नमेंट कॉन्शस है, सब कुछ करना चाहती है, लेकिन इतनी सीटें हैं, 94,000 सीट है, उसके बाद भी 30,000 सीट का मैंने बताया था, 30,000 सीटें रहेगी, वैकेंसीज की कमी नहीं है। और सबको मौका मिलना है। जब सबको मौका मिलना है तो फिर वैकेंसी समय से पूरा हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जैसे ही ये पूरा होगी नेक्स्ट वैकेंसी भी फिर आएगी। तो ये मानना कि वैकेंसी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, नहीं होगी, ऐसा आप लोग बिल्कुल निराश नहीं होइए, क्योंकि सभी जो अभ्यर्थी हैं टीचर के, उन सबको की कोशिश है कि उनका हो, और मेरी भी कोशिश है कि सभी का समायोजन इस तरह से हो जाए कि सबका लाइफ जो है बन जाए। हर परिवार का मैटर है, सभी के परिवार हैं और उनकी बहाली समय हो जाए तो अच्छा है। बट हमारी भी जो है लॉ बाइंडिंग है, हम वही सब कर सकते हैं जो हमें अलाउ है और जो जिससे कि किसी तरह के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन नहीं हो, अवहेलना नहीं हो, उसी लेवल तक हम जा सकते हैं। बहाली रोका नहीं गया है, ये अभी एक दुविधा आप लोगों को है कि बहाली रोक दिया गया, ऐसा नहीं है। बहाली जो है कंटिन्यू है, बट बहाली में जो अड़चन आई है, जिस लेवल तक हम लोग आगे बढ़ सकते हैं वही लेवल तक हम जा सकते हैं। 6 से 8 में कोई प्राथमिकता की बात नहीं है, बट
पहले के केस में अपॉइंटमेंट नहीं करना है तो अपॉइंटमेंट के लेवल तक हम नहीं जा सकते हैं, मेरिट लेवल तक बना सकते हैं। अब कई ऐसे जो है सीटेड दिसंबर वाले का ऐसा कहना है कि उनको मौका नहीं दिया जा रहा है या मौका नहीं मिल रहा है, तो वो लोग ऑलरेडी गए हैं कोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय में। माननीय उच्च न्यायालय का जैसे आदेश इस तरह का आएगा वो वेलकम है, जो भी आदेश होगा उसके हिसाब से करेंगे। हम किसी भी स्टूडेंट के लिए नहीं कह सकते हैं कि जुलाई वाले हमारे हैं, दिसंबर वाले हमारे नहीं हैं। सब जो है वो स्टूडेंट सरकार के लिए सभी बराबर है। कोई भी स्टूडेंट के लिए ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कोई अपना नहीं है कोई पराया है, ऐसा नहीं होता है। स्टूडेंट सबके सब जो है सो हमारे होते हैं, और अगर मौका सबको मिलेगा तो सबको मिलना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत डाउट तो नहीं है। आप सबको पता है कि बहाली के लिए जिस तरह से अब आगे बढ़ रही है चीज़ें, वो कोर्ट केसेज के इर्द गिर्द ही सब कुछ घूम रही है। अब जो कोर्ट केस के इर्द गिर्द घूम रही है, कोर्ट केसेज के इर्द गिर्द है, और जो डिसीजन आएगा उसी का हम लोग पालन कर सकते हैं। अब आप लोग यह कहेंगे प्राथमिकता को हटा दीजिए, प्राथमिकता को बरकरार रख दीजिए, हमें तो डिसाइड करने का कोई शक्ति नहीं है। ये डिसीजन जो है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा होना है, चूँकि अब मैटर उनके पास पेंडिंग है। सीधे दिसंबर को लेके भी स्टे है, तो सीधे दिसंबर को भी अगर मौका मिलता है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तो उनको भी फिर से अप्लाई करवाया जाएगा। इसमें कहाँ कोई डाउट्स है। डाउट्स तो तब है जब कुछ, और जहाँ तक संभव होगा, जहाँ तक ले जाना होगा ले जाएंगे प्रक्रिया को। यदि मौका दिया जाएगा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक का सवाल है कि मैं अपने लेवल पे क्या कर सकता हूँ, आप लोग सभी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। अब जब आप लोग समझदार हैं तो आपको भी पता होगा कि कोर्ट केसेज में जो डिसीजन होता है वो हम लोग को फॉलो करना होता है, और उच्च न्यायालय से ऊपर हम लोग नहीं जा सकते हैं। ना हम कुछ कह सकते हैं, ना कमेंट कर सकते हैं, ना ही हम उस पर उसके अलावे कुछ ऑर्डर इशू कर सकते हैं। दुविधा बहुत सारी है, खासतौर पे मेरी डायरेक्टर प्राइमरी होने के नाते, कि जब मैं नियम की बात करता हूं तो किसी को दुख होता है, फिर उनकी बात करता हूं तो फिर किसी को दुख होता है, और कुल मिला के यही होता है कि सबको दुख होता है, सबको ऐसा लगता है। और इस जो कंफ्यूजिंग की पोजीशन और इस तरह की स्थिति है उससे मैं खुद खुश नहीं हूँ। आई एम नॉट हैप्पी हियर, बिकॉज आप सभी जो है अपने अपने हिसाब से देखते हैं। बाकी जो है आपने यह मान लिया है कि सभी लोगों को अब अलग अलग ग्रुप की अलग अलग प्राथमिकता है। अगर आपकी बात सुनूं तो आप मेरे, आपकी नहीं सुनूं तो आप मेरे नहीं। अब मेरे को क्या परिचित है आप लोगों से। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर मेरा रोल केवल यह है कि मैं सच में नियोजन पूरा करवाऊं, सबको मिल जाए नियोजन। अब मैं किसी खास लोगों से मेरा क्या मतलब रहेगा कि आप इस सीटेट वाले से और इस सीटेट वाले से, ये डीएलएड वाले से, ये नाइम्स वाले से, ये बीएड वाले से, सब अपने अपने हिसाब से राइट हैं। सबके अपने राइट्स हैं, अपने अपने राइट्स की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो राइट्स में जब फाइनल आएगा, अब आप लोगों को लगता है कि हम लोग रोक दिए हैं, ऐसा कभी होता है। कई लोगों ने कमेंट कर दिया कि सरकार बहाली पहले भी नहीं कराना चाहती थी। आप सबको पता होना चाहिए दो तीन चीज़ें। अगर सीटें खाली रहेगी टीचर्स की, तो जो 40 स्टूडेंट पे एक टीचर का जो नॉर्म्स है 1:40 ट्रिपल टीचर रेशियो होता है 40:1, वो मेंटेन नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी ये डायरेक्शन है कि आप बहाली को पूरा करवाइए, बहाली यानी कि टीचर का जो खाली जगह है उसको पूरा कराइए, पहली। दूसरी बात है कि अगर आप उतने सीट को नहीं भरेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी सैलरी आती है, वो कैसे मिलेगी, फिर उतनी सैलरी तो नहीं मिल पाएगी। तो ये आप लोग बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन, आशंका में रहते हैं कि आशंका यह होती है कि शायद नहीं होगी, शायद बंद हो जाए। देखिए, एक स्पष्टता मैं आपको कर देता हूँ कि चूँकि ये सीटें खाली है, बड़ी संख्या में खाली है, 94,000 में बताता हूँ, उसके अलावे भी है 20-25 हज़ार, 1 लाख प्लस सीटें खाली है, और ये सीटें खाली है तो डिले हो सकती है। अगर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ऑर्डर जो भी आता है उसको इम्प्लीमेंट करने में, कार्यान्वयन में डिले हो सकता है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि जो सीटें है
जो खाली पड़ी है ये सीटें, वो सीटें जो है समाप्त हो जाएगी और फिर नियोजन बंद हो जाएगा, ऐसा आपको लगता है? ये मुझे नहीं लगता है कि आप जो सोचते हैं आप लोग ये ऐसा हो जाएगा, नियोजन नहीं होगा ऐसा। देखिए जो सीटें खाली और सीटें खाली रहने वाली